हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिसे हमने आवश्यक समझा। वो इसलिए कि हिंदी भाषी होने के नाते हमारे सामने एक अजीब समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम पशु पक्षियों की आवाज को हम लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उनकी आवाज हम सुनते हैं और कभी कभी ऐसी विडंबना आती है, विशेष परिस्थिति आती है, उसे हम जो है कि लिखने में परेशानी अनुभव करते हैं। तो आइए उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आप शीर्षक देख रहे होंगे, पशु पक्षियों की बोलियां या आवाज, उनको हम आज लिखेंगे। यह हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीवन में हमें कभी न कभी ऐसे समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमने पशु पक्षी का नाम लिखा है, उनकी जो आवाज होती है, बोली होती है, उसको हमने लिखने का प्रयास किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है हिंदी भाषा में, खासकर हिंदी व्याकरण में। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी को हम सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हमने नाम लिखा है, दूसरी तरफ उनकी आवाज को लिखने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। जैसे आप देखिए, पहला है उल्लू। उल्लू की आवाज कैसी आती है, उसको लिखने का हमने प्रयास किया है। उल्लू घुघुआता है। ठीक है दोस्तों, उल्लू की आवाज को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उल्लू घुघुआता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिखने में। दूसरा आप देखिए, ऊंट है, ऊंट की आवाज लिखना है तो ऊंट बलबलाता है। पूरा हमने लिख दिया है। ठीक है। कबूतर गुटरता है या गुटरगू करता है, उनकी आवाज ऐसे निकलती है, गुटरगू की आवाज निकलती, तो हम लिख सकते हैं कबूतर गुटरगू करता है या गुटरता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप दोनों लिख सकते हैं। गुटर गू करता है, ये भी लिखेंगे चलेगा, है ना। अब कोयल, कोयल कूकती है। कॉमन है, इसका नाम के साथ ये आवाज कॉमन है। को से कोयल, को से कूकती है। कू कू की आवाज आती है उनके बोलने से। तो कू कू की आवाज को लिखना है तो कूकती है, तो ऐसा लिखेंगे चल जाएगा, कोयल कूकती है। बकरा, बकरा और बकरी दो अलग अलग नाम है। बकरा पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है। बकरा की आवाज अलग होगी, बकरी की आवाज अलग होगी। बकरा बो बो करता है और बकरी मिमियाती है। तो यही हमने लिखा है, बकरा बो बो करता है और यहां पे लिखा है हमने बकरी मिमियाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। बकरा और बकरी की आवाज, बकरा बो बो करता है और बकरी मिमियाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बत्तख की आवाज लिखना है हमें। बत्तख की आवाज कैसी होती है, हम आप सब सुनते हैं, के की आवाज आती है, तो उसको उसी रूप में लिख देंगे, बत्तख के करता है। तो यहां हमने लिखा है बत्तख के करती है, सॉरी करती है। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो अपनी अपनी जगह है। भैंस, भैंस क्या करती है? चुकरती है। भैंस की जो आवाज है उसको कैसे लिखेंगे? उसकी जो आवाज होती है वो चुकरना, चुकरने की जैसा आवाज आता है, तो हम लिखेंगे भैंस चुकरती है। और आसान है, कौवा, कौवा काव काव करता है, इनकी आवाज वैसे ही निकलती है काव काव की, तो कौवा काव काव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ता भौंकता है या भौंकता है, दोनों चलेगा। कुत्ता भौंकता है, तो ये लिखेंगे। स्पेलिंग को ध्यान से रखना है, चंद्रबिंदु भी लगाना है भुक्ता में। गधा, गधा रेंकता है, गधा रेंकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें लग रहा है बिल्कुल आसान है। आप 2-4 बार अगर इन्हें सरसरी निगाह से देखें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे आइए देखते हैं। गाय, गाय क्या होती है? रंभाती है। गाय की जो आवाज होती है, आ की आवाज आए वो अलग बात है, लेकिन उसे हम हिंदी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमें अगर लिखित रूप में उसे बताना है तो कैसे बताएंगे? गाय रंभाती है।
र चंद्र बिंदु लगाना है दोस्तों। घोड़ा, घोड़ा हिन हिन आता है, वो चीज हम आप देखते हैं, घोड़ा की आवाज ही हिन हिन आने की आती है, तो उसको हुबहू लिख देना है, घोड़ा हिन हिन आता है, कोई दिक्कत नहीं। चिड़िया, चिड़िया क्या होती है, चहचहाती है, उनकी आवाज जो आती है, एक साथ कई चिड़िया जब आवाज निकालती है तो चहचहाने की आवाज आती है, तो उसे हम कह देंगे चिड़िया चहचहाती है। चूहा, चूहा क्या करता है, चू चू की आवाज आती है, उनकी जब आप आवाज निकालेंगे एक सीटी की तरह आवाज निकलती है उसकी, तो हम लिखेंगे चूहा चू चू करता है। चमदुर्गु का चंद्र बिंदु 2 बार करना है, चू चू करता है। अब झिंगुर, झिंगुर वर्षा काल में रात में ज्यादातर आवाज आती है उनकी, ऐसे भी जब सुनी रात हो तो झिंगुर की आवाज हम आप सुन सकते हैं। तो उनकी आवाज को हमें लिखना है तो कैसे, झंकारता है। झिंगुर क्या करता है, झंकारता है, एकदम झंकार से आवाज आती है सुनी रात में, वो आवाज जो है कि अंधेरी रात को चिरती हुई सी प्रतीत होती है। तो वही हो गया, झिंगुर झंकारता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तोता, तोता क्या करता है, टेंटे की आवाज निकालता है, हम लिख सकते हैं आराम से, तोता टेंटे करता है, तो में का अनुस्वार। और ये चूंकि कोई भी चीज अगर द्विरूक्ति होती है, लगातार अगर वही चीज लिखा जाता है, एक ही शब्द अगर 2 बार लिखा जाता है क्रम से, तो उनके बीच ये डैश का निशान देना है। इस चिन्ह का आपने चिन्ह वाले जो है कि योजक चिन्ह वाले चैप्टर में आप देख चुके हैं, भले भांति आप समझ रहे हैं कि तो 2 शब्दों का या इस चिन्ह का उपयोग कैसे करते हैं। क्लियर है। तोता टे टे करता है, कोई दिक्कत नहीं। पपीहा, ये भी जंगली पक्षी है, तो उनकी आवाज पीयू पीयू की आती है, पीयू पीयू इस तरह की आवाज निकलती है उसकी। तो यहां हम लिखेंगे पपीहा पीयू पीयू करता है, इसको याद रखना भी कठिन नहीं है, दोनों चीज आप कॉमन देख सकते हैं, पपीहा पीयू, पपीहा पीयू इस तरह का है। अब आइए देखते हैं बंदर। बंदर क्या करता है, किकियाता है, किकियाने की आवाज आती है, बंदर जब भी आवाज निकालता है तो किकियाने की आवाज आती है, तो हम लिखेंगे बंदर किकियाता है। मोर, मोर देखिए, मोर क्या करता है, केकता है, केकता नहीं केकता है, अनुस्वार लगाना है, तो मोर केकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सांप, सांप क्या करता है, टिटकारता है या फुफकारता है ना, तो वही लिखा है हमने, सांप चाहे आप टिटकारता है लिख दीजिए या फुफकारता है लिख दीजिए, फुफकारता है एक साथ है, ठीक है दोस्तों। भेड़ा या भेड़ जो भी बोलिए, भेड़ा जो पुल्लिंग है तो उसकी आवाज हमें लिखना है। भेड़ा कैसे करता है, भे भे करता है, उसकी आवाज कैसे निकलती है, भे भे की आवाज निकलती है। मक्खी, चाहे मक्खी लिखा हो या मक्खियां लिखा हो, ये बहुवचन होता है, मक्खी एक साथ अकेला नहीं होता, वह झुंड में होता है, तो सारे मक्खियों की आवाज अगर एक साथ आप जोड़ कर देखें तो मक्खियां भिन्न भिन्न आती है, इस तरह की आवाज आपको लिखना है। मक्खी लिखिए या मक्खियां लिखिए, वो भिन्न भिन्न आती है। एक मक्खी है तो है हो जाएगा, अगर अनेक मक्खी है या आप मक्खियां यहां लिखिए तो यहाँ पे है चंद्रबिंदु है, इस तरह लिखा जाएगा। मेढ़ा, मेढ़ा टरटराता है या टर्राता है, ये भी वर्षा काल में आप देखेंगे उनकी आवाज आती है, टरटराता है या टर्राता है, इस तरह दोस्तों। तो इनका आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कुछ और है पशु पक्षी और वैसे शब्द है जिनकी आवाज हमें लिखने में परेशानी होती है, उसको हम आगे लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दोस्तों कुछ और पशु पक्षी की आवाज देखते हैं। अब इधर देखिए, ये है सियार, सियार की आवाज को कैसे करेंगे, जंगल से उसकी आवाज जब आती है कैसी आवाज आती है, हुआ हुआ की आवाज आती है, ठीक है, चाहे गीदड़ हो या सियार हो दोनों सेम है।
तो सियार की आवाज लिखना है हुआ करता है, सियार हुआ करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं सिंह। सिंह क्या करता है, दहाड़ता है, उसकी आवाज ऐसे निकलती है, दहाड़ने की आवाज निकलती है, तो सिंह दहाड़ता है। एक चीज और देखिए, एक तो यहां हो गया सिंह और एक हो गया शेर। सिंह दहाड़ता है, शेर गरजता है। अब आप कहेंगे दोनों एक ही है लेकिन आवाज अलग अलग है, तो शब्द का और फेर है। अगर सिंह के लिए आवाज हम लिखेंगे तो सिंह दहाड़ता है, ठीक है, और शेर गरजता है। शब्द के और फेर से उनकी आवाज में और फेर हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहां देखिए मुर्गा, मुर्गा क्या करता है, बांग देता है। मुर्गा अलग है, मुर्गी अलग है, दोनों की आवाज में अलग अलग है और फेर है, अंतर है दोनों की आवाज में। मुर्गा बांग देता है, मुर्गी कुकड़ती है। अब से कंफ्यूजन नहीं होंगे, मुर्गा बांग देता है और मुर्गी कुकड़ती है। कुकड़ू की आवाज आती है मुर्गी से, और मुर्गा सवेरे सुबह होते ही सूर्य जब नहीं उगा हो उससे पहले ही मुर्गा बांग देने लगता है। तो हम आप समझ जाते हैं, अब तो घड़ी का जमाना आ गया, पहले जब घड़ी नहीं हुआ करता था तो लोग मुर्गे की आवाज सुनकर चल जाते थे और समझ लेते थे कि अब सवेरा हो गया है या होने वाला है। तो वही है, मुर्गा बांग देता है और मुर्गी कुकड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए देखते हैं बाघ। बाघ गुर्राता है, उनकी आवाज ऐसे निकलती है, वो गुर्राने की आवाज निकलती है, तो हम उसे जब लिखेंगे तो लिखेंगे बाघ गुर्राता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आइए बिल्ली। बिल्ली की आवाज से हम सब वाकिफ हैं कि बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं की आवाज आती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो उसको हमें लिखना है बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, सही से लिखना है मोया संयुक्त आ दीर्घ चंद्र बिंदु, म्याऊं म्याऊं करती है ना। अब भालू। भालू समझ रहे हैं आप, जंगली जीव है, जंगली जानवर है, तो भालू की आवाज कैसी आती है, खौं खौं की आवाज आती है। भालू खौं खौं करता है, तो उसको हम लिखेंगे भालू खौं खौं करता है। कोई दिक्कत नहीं, सेम वही चीजें लिख देंगे। अब भौरा। भौरा हम आप समझ रहे हैं, अली भौरा जो छत्ते बनाकर रहते हैं जिनसे हम शहद की प्राप्ति करते हैं, तो उसकी आवाज हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, भौरा क्या करता है, तो भौरा गुंजार करता है या गुंजन करता है। भौरा गुंजार करता है या गुंजन करता है। सारे भौरे एक साथ आवाज निकालेंगे तो एक गुंजार सी आवाज आती है, गुंजन की आवाज आती है। तो हम लिख सकते हैं भौरा गुंजार करता है या गुंजन करता है, कोई दिक्कत नहीं। सुअर। सुअर की आवाज लिखना है, सुअर क्या करता है, तो सुअर किकियाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सांड। सांड क्या करता है, सांड डकारता है, कोई दिक्कत नहीं। शेर आप समझ गए। हंस। हंस कूजता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हंस की आवाज लिखना है तो हंस कूजता है। और हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। उनकी आवाज आप जब सुनेंगे तो एक चिंघाड़ने की आवाज निकलती है, ऐसे निकलते वो चिंघाड़ रहा है ना। तो उनकी आवाज हो तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम जब फील कर रहे हैं कि हाथी चिंघाड़ता है, ठीक है। इस तरह दोस्तों ये सब तो हो गए पशु पक्षी की आवाज, है ना, ये सब यहां तक हो गए पशु पक्षी की आवाज। अब हम कुछ ऐसे वस्तु की आवाज पर हम गौर करते हैं जो निर्जीव है ना, जो वस्तु है उसकी आवाज पे हम बात करते हैं। तो यहां देखिए हमने लिखा है अन्य बोलियां। अब जैसे मेघ। मेघ हम आप समझ रहे हैं, घटा बादल, उसकी आवाज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मेघ गरजता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रुपए हम आप समझ रहे हैं, रुपए, रुपए बोलता है ना, ऐसा रुपए ही सब कुछ है। रुपए भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, कहने वाले ऐसा कहते हैं, और ये बहुत हद तक सही साबित होता है। हम आप कोरोना का जो ये विभत्स रूप है इसमें हम आप देख रहे हैं, रुपए बोलता है। अब
अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी आवाज हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रुपए खनकते हैं, और मैं आएगा चंद्र बिंदु, रुपया खनकता है, रुपए खनकते हैं, है ना। घड़ी, घड़ी की आवाज लिखना है तो घड़ी से तो टिक टिक की आवाज आती ही है, जब वो सेकंड वाली सुई चलती है तो आप गौर करेंगे तो टिक टिक की आवाज आती है। तो क्लियर है, घड़ी टिक टिक करती है। हवा, हवा की आवाज लिखना है। हवा जब कानों के बगल से होकर गुजरता है तो सन सन की आवाज आती है। जब पूरी तेजी से हवा चल रही होती है और वो पूरी रफ्तार में चल रही होती है तो कान के बगल से जो हवा गुजरती है तो सन सन की आवाज आती है, तो उसको हम वैसे लिख देते हैं, हवा सन सन आती है। ठीक है ना, हवा सन सन आती है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, जूता। जूता हम आप समझ रहे हैं, फैशन है, हम आप पहनते हैं, तो जूता की आवाज लिखना है। जब हम चल रहे होते हैं, जूता में जब हम मेरा पैर होता है और उस समय जो आवाज आती है, पैर और जूते के बीच जो घर्षण होता है उससे आवाज आती है, मचमचाने की या चरमराने की। तो हम लिखेंगे जूता मचमचाता है या चरमराता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिजली, हम आप समझ रहे हैं, बिजली जो बादल बरसता है और उसमें जो बिजली कड़कती है, क्योंकि मेघ से दो चीजें एक साथ निकलती है, उनकी गर्जन और बिजली दोनों एक साथ निकलती है। हालांकि बिजली हमें पहले सुनाई देती थी, या उनकी आवाज जो कड़क बिजली जो है कि मेघ की आवाज जो है वो बाद में सुनाई देती है, वो अलग बात है, भौतिकी का नियम है। तो बिजली का जब हम आवाज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बिजली कड़कती है या तड़कती है या कौंधती है, तीनों सही है, आप जो भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो बिजली कड़कती है, तड़कती है, कौंधती है, तीनों सही, आप जिसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चूड़ियां, चूड़ियां हम आप समझ रहे हैं, महिला का एक गहना है जो शीशे का बना होता है, हाथ में पहनती है, इतना समझ रहे हैं हम। तो चूड़ियों की आवाज हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चूड़ी जब ऐसे आप हाथ से हिलाएंगे तो उसमें एक आवाज निकलती है और वो निकलती है खन खनाने की, खनकती है ना। तो चूड़ियां खन खनाती है, क्लियर है, या खनकती है। दिल, दिल हम आप समझ रहे हैं, हम इंसान का या पूरी जीव है उनमें दिल होता है, दिल की आवाज लिखना है। हम मनुष्य के दिल की बात कर, दिल धक धक करता है या धड़कता है, यही बात है। तो दिल धड़कता है या धक धक करता है, कौ में हलंत, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। धक बलाघात हो रहा है, कौ में आधा को का भी उच्चारण हम कर पा रहे हैं। धक धक छटके से हम रोकते हैं, तो दिल धक धक करता है या धड़कता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दांत, दांत क्या करता है? दांत, दांत की आवाज लिखनी है। आप देखेंगे ठंडी में जब बच्चे होते हैं उनको आप नहला दीजिए, फिर देखिए उनके दांत की आवाज आपको कट 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 की आवाज आएगी, है ना। तो उसी को लिखना है, दांत कटकटाते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। या सलसलाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और ज्यादातर तो आपको कटकटाते याद रहेगा, जब छोटा बच्चा हो उसको आप ठंडी में नहला दे, उसके बाद देखिए उनके कैसे कट 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 की आवाज आती है, नीचे वाला जो है ये चीज हिलता है इसका, तो इससे भी याद रह जाएगा। दांत कटकटाते हैं या सलसलाते हैं, दोनों चलेगा। पत्ते, पेड़ पौधे से के जो पत्ते होते हैं उसकी आवाज लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पत्ते खनकते हैं, क्लियर है, पत्ते खनकते हैं। शस्त्र, शस्त्र आप समझ रहे हैं, अस्त्र और शस्त्र पे हमने अंतर बताया था और ये वीडियो में मौजूद है। बहुत से शब्द हैं जिसमें एक महीन, एक तीक्ष्ण अंतर है और वो अंतर बहुत बड़ा मायने रखता है। इस पे अगर आपको अंतर देखना है तो हमने जो है कि वीडियो बनाया है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। शस्त्र झनझनाते हैं, शस्त्र झनझनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कपड़ा, कपड़ा हम आप समझ रहे हैं, कपड़ा क्या करता है? फड़फड़ाता है। जब हम कपड़ा डेल डाल कपड़ा पहने और हवा चल रही हो, हमारे विपरीत हवा जा रही, फिर देखिए कपड़े की आवाज कैसे निकलती है, फड़फड़ाने की आवाज निकलती है।
इस तरह दोस्तों हमने देखा कुछ ऐसे शब्दों पे हमने बात किया, ऐसे जीव जंतुओं पे बात किया, कुछ ऐसे सब जो है कि वस्तुओं पे बात किया जिनकी आवाज हमें लिखने में परेशानी होती है। तो इस तरह ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उनकी आवाज हमने, उनकी बोलियां हमने लिखने का प्रयास किया है दोस्तों, जो आपको समय आने पर बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। ठीक है, इसे हम व्यवहार में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे आप एक दो बार देखिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है, एक दो बार देखने से हमें उम्मीद है कि आपको आराम से याद हो जाएगा। और आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, जो आपके लिए नोट्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके ऊपर है कि आप किस तरह इनको ज्यादा से ज्यादा अपने फायदे में ला सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते आप चैनल पे अगर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और पुराने हैं तो पुराने तो जान ही रहे हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, ये हमारी कोशिश है। ठीक है दोस्तों, आप जितना ज्यादा इस परिवार में अपने साथियों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना यह बड़ा परिवार होगा उतने ज्यादा लोगों को इनका फायदा मिलेगा। ये हमारा एक तरह का सोशल वर्क है। शिक्षा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।